हाँ तो दोस्तों बात कर रहे हैं अपने साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज यदि अपने किसी से कुछ रुपए उधार लें या कोई राशि उधार लें तो बदले में अपने कुछ ब्याज का भुगतान करना पड़ता है साथ में, तो वो होता है अपना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो साधारण ब्याज को अपने एसआई से लिखते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज को लिखते हैं एसआई से। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज होता है एसआई, और एसआई का सूत्र देखो क्या होगा। एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ये 100 बटा में वैसे नहीं होता, ये दर R% होता है, तो परसेंट हटाने के बाद में नीचे 100 आता है, ठीक है। तो ये ब्याज मान लो अपने P रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है। उस पे कुछ ब्याज आया, मान लो एसआई आ गया। इसके बाद में जो ये अपनी टोटल राशि लौटाएंगे ये होती है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब मान लो इस सूत्र से अपने को कह दे कोई कि मूलधन ज्ञात करो, यानी P का मान ज्ञात करना हो, तो बाकी चीज़ें अपने पक्षांतरण करेंगे। तो सूत्र बनेगा आपका एसआई गुणा 100 बटे, ये देखो 100 इधर जाएगा तो गुणा में, और RT है वो भाग में आ जाएगा, R गुणा T, ठीक है। अब अपने मान लो R ज्ञात करना हो तो बच्चों सूत्र बनेगा अपना SI गुणा 100 बटे PT, P और T बचेगा ना। और इसी तरीके से अपने T ज्ञात करना हो तो SI गुणा 100 बटे RT। समझ आई होगी आपको बात। अब करते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, मान लो अपना कि सुशील ने 21,900 रुपये की राशि, सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो, यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून कर लो, 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो भी प्रश्न तो आसान है बहुत, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी अपने समय में, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या क्या है, इसको हल करेंगे। अपने पास है मूलधन दे रखा है, P का मान दे रखा है, कितना है 21,900 रुपये। और देखो अपने को दर दे रखी है, R का मान दे रखा है आपको 8%, ठीक है। समय T के अंदर क्या समस्या आ रही है, देखो 10 जनवरी 2004 से कितना है 13 जून 2004, ठीक है। तो देखो जनवरी के अपने 21 दिन तो जनवरी के हो गए, देखो समय कितना मिल रहा है, ठीक है। ये तो हो गए जनवरी के दिन। फरवरी में 2004 है, इसका मतलब लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में फरवरी होती है अपनी 29 दिन की। मार्च के दिन 31 हो गए। मार्च के बाद में अप्रैल के 30 दिन, और मई में होते हैं बच्चों अपने 31 दिन, मई के 31 दिन। और जून 13 जून को लौटा रहा है वो पैसे, तो 13 जून के दिन हो गए, ठीक है। तो ये दिन देखो अपने कितने आए हैं, जोड़ कर लो इसको, 155 दिन हो गए, ये 155 दिन। तो 155 दिन का ब्याज लगेगा। तो दर अपनी वार्षिक है, तो अपने इसको भी वर्ष में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको वर्ष में बनाओगे तो 155 बटे, बाकी इसका देना पड़ेगा भाई 366 का, नहीं 365 का ही देंगे, अपने साधारण वर्ष की तरह ही करेंगे, ठीक है। इतने वर्ष हो गया। और इसको हल करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 से कट रहा है 31 बटे
आ जाएगा आपका 73 वर्ष। ठीक है, समय निकाल दिया आपने। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र है उसमें मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो SI बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100 मान रख देंगे। P देखो कितना है 21,900, R का मान 8, समय कितना है अपना 31 बटे 73, 31 बटे 73 और ये आ गया 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 73 से कट रहा है। देखो 7 3 21 और 3 3 9, कितनी बार कट रहा है 3 बार कट रहा है। 31 3 होते 93 और इसको आप 8 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा अपना ब्याज। ठीक है, तो करो 8 से गुणा, ये आ जाएगा 8 3 24 और 744 रुपये आ गया। 744 रुपये आ गया आपका ब्याज। अब अपने को ये पूछा है कि वह कितनी राशि लौटाएगा, इसका मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए होता है जो P प्लस SI, तो P कितना है 21,900 रुपये और ब्याज आया अपना 744 रुपये। तो टोटल वो आप अपने को टोटल लौटाएगा पैसे 22,644 रुपये। इनका जोड़ करेंगे ना अपने, तो ये लो अपना उत्तर आ गया अभी। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न करेंगे अपने, प्रश्न नंबर 2। तो देखो प्रश्न नंबर 2 मान लो अपने कोई बना लेंगे भी, मूलधन का बनाएंगे इस बार। ठीक है, तो प्रश्न बना लेते हैं किस राशि का, इस राशि का 15% साधारण ब्याज, 15% ये दर आ गई, तो 15% साधारण ब्याज की दर से, 15% साधारण ब्याज यानी कि SI की दर से, SI की दर से 8 मास का, 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज 54 रुपये हैं, 54 रुपये हैं। तो अपने को मूलधन ज्ञात करना है 20 बार। ठीक है, ये प्रश्न है कि किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये है। ठीक है, तो अपने को मूलधन ज्ञात करना है। देखो दर दे रखी है आपको, R का मान 15%, आगे कुछ नहीं दिया हो तो अपने वार्षिकी मानेंगे दर। ठीक है, इसके बाद में देखो समय T का मान है आपका 8 माह यानी कि 8/12 वर्ष, 4 2 8 4 3 12, 2/3 है वर्ष। ठीक है, अब अपने SI का मान दे रखा है 54 रुपये, तो ज्ञात करना है आपको P यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो P का सूत्र लगाएंगे, SI गुणा 100/RT, तो इसमें मान रखेंगे। SI है 54 गुणा 100/R कितना दे रखा है अभी 15% और T का मान है 2/3 वर्ष, 2/3 यानी कि तीसरी संख्या ऊपर जाएगी। ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे, 27 2 54 और 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 पंजे 15, 5 को 100 से काटेंगे तो 5 से कम 5 और 20 पंजे 100, 20 को 27 से गुणा कर देना, 27 दूनी 54 यानी कि 540 रुपये आपका मूलधन आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में अपने समय ज्ञात करेंगे। ठीक है, बारी बारी एक एक दो प्रश्न करेंगे सबके और आसानी से अपनी प्रश्नावली को पूरा कर लेंगे। तो वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भी। तो अगला प्रश्न है, इसमें अपने समय ज्ञात करेंगे। ठीक है, 6500 रुपये, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6/1/2% वार्षिक दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो कैसे हल करेंगे।
अपने पास मूलधन दे रखा है, पी का मान दे रखा है 6500 रुपये, ठीक है। और क्या दे रखा है, आर दे रखा है 6 से ही 1/2%, यानी कि 6 2 12, 13/2% वार्षिक, ठीक है। और एस आई का मान दे रखा है, दर से 845 रुपये साधारण ब्याज होगा, यानी कि एस आई का मान है आपका 845 रुपये, ठीक है। ज्ञात करना है इस बार टी, तो समय होता है बच्चों एस आई गुणा 100/PR, यानी पी गुणा आर। तो हल करेंगे, एस आई का मान आपको दे रखा है 845 गुणा 100/पी का मान कितना है 6500, और आर का मान 13/2, ठीक है। तो 2 नीचे तीसरी संख्या है, तो इसको अपने ऊपर भेज देंगे। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 13 छिके 78, और 6 बचे 13 पंजे 65, तो 65 से आप 65 काटते हो, कितना बचा 2, समय बच गया अपना 2 वर्ष। समझ में आया होगा आपको? समझ में आया है तो चलो आगे करते हैं प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है अपना कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में मतलब टी का मान ज्ञात करना है अपने को, 3 गुणी हो जाएगी, 3 गुणी या तिगुणी हो सकती, तिगुणी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को इस बार क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए अपने ऐसा प्रश्न आ जाए तो ट्रिक काम में लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि अपने डिटेल से हल करें उसको, तो डायरेक्ट अपने ट्रिक लगाएंगे इसमें। तो ट्रिक समय निकालने की ट्रिक होती है, इस तरह से आपको गुणा में दे देना कि इतना गुणा दे रखा है, इतना गुणा दे रखा है, या कितने गुणा हो जाएगा। तो अपना समय का सूत्र रहेगा, समय बराबर n-1/r गुणा 100, ठीक है। तो n-1 क्यों किया, देखो 3 गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, मान लो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे, इसका मतलब 1 गुणा तो मूलधन ही था, तो मूलधन घटाने के बाद में जो बचेगा, मतलब ब्याज बटे दर गुणा 100 बटे मूलधन होता है ना, तो मूलधन घटा रहे हैं अपने। तो समय की ट्रिक क्या रहेगी, n-1/r गुणा 100, इसमें मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना। देखो कैसे आएगा, 3 - 1 दर दे रखी है अपने को 10 गुणा 100, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/10 गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो अपनी दर आ जाएगी 20%, ठीक है। आगे देखो अपने, मान लो अगर समय दे के दर पूछ ले, ठीक है, तो अब यही सूत्र रहेगा। मान लो समय दे दे और दर पूछ ले, तो ये देखो आर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे मान लो अपने को दर की जगह समय दे दे, ठीक है। दर दे रखिए कि कोई राशि 4 वर्ष में, चलो यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं कि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुणी हो जाती है, 2 गुणी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें, दर ज्ञात करें। देखो सेम ऊपर वाला सूत्र लगेगा, एक सूत्र याद रख लेंगे, बाकी पक्षांतरण करके अपने सूत्र बना सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से मैं आर इधर ले आऊँ, समय इधर ले आऊँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो आर बराबर n-1/t, यानी आर दर है, दर इधर आ गई, समय इधर आ गया, तो गुणा 100, इसमें मान रखेंगे। तो n का मान देखो कितने गुणा हो रही है, 2 गुणा, तो n का मान 2 - 1/t का मान कितना है 4 वर्ष में, और ये 100, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और नीचे 4 है गुणा 100, तो 100 का 1/4 कितना होता है, काट देंगे इसको, तो 25 है। और क्या ज्ञात कर रहे हो आप, दर ज्ञात कर रहे हो ना, तो 25%, ठीक है। और ये यहाँ थोड़ी गलती होगी, सॉरी, ये समय ज्ञात किया था आपने, तो 20 वर्ष आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे।
कि सेम ऐसे ही प्रश्न करेंगे अपने शॉर्टकट तरीका, और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये प्रश्न। तो प्रश्न है आगे कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न अपने को दे दे तो दर और समय दोनों के लिए ही होगा। सूत्र तो अपने पक्षांतरण करके बना लेंगे सूत्र। तो ऐसे के अंदर अपने क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे कि पहला समय दे रखा है उसमें से 1 घटा दो बटे t1 समय, पहला समय यानी पहले कितना गुणा हो रहा है कितने समय में वो लिखेंगे। वो किसके बराबर होगा कि दोबारा वो कितना गुणा हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ये कि पहला जो गुणा हो रहा है, जैसे 5 वर्ष में 2 गुणा हो रहा है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। तो बताओ है कितने वर्ष में 5 गुणी हो जाएगी। तो 5 गुणी करनी है अपने को, ये देखो 5 गुणी, यहाँ पे समय आ जाएगा। ठीक है, तो मान रखेंगे, देखो n1 का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 माइनस 1 बटे 5 बराबर किसके करेंगे n2, यानी कि 5 गुणी होनी है। तो 5 माइनस 1 बटे t2, यानी कि यहाँ से अपना समय आ जाएगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बटे 5 बराबर 5 में से 1 घटाओगे तो 4 बटे t2, और t2 ये वज्र गुणा हो जाएगा इधर, तो t2 बराबर 500 के 20, यानी कि 20 वर्ष में वो राशि है 5 गुणा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अपने। अगला प्रश्न है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है। तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, कि दर अगर 10% है ना तो वो 3 गुनी हो रही है, तो बताओ कि किस दर से वह 7 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अपने को समय समान रखना होता है, टी का मान बराबर रहेगा दोनों के लिए। तो देखो कैसे करेंगे, अपने सेम वही सूत्र लगाएंगे कि n1 माइनस 1 बटे, वहाँ t1 था यहाँ r1 हो जाएगा, किसके बराबर होगा n2 माइनस 1 बटे r2। तो देखो n1 कितना गुना हो रही है 3 गुना हो रही है, और दर कितनी है 10%, और यहाँ पे n2 कितना गुना करनी है 7 गुना करनी है, और दर कितनी होगी वो अपने को ज्ञात करना है। तो 2/10 बराबर किसके आ रहा है 6 बटे r2 के। तो हल करेंगे इसको, तो वज्र गुणा कर लेते हैं, 2r2 बराबर आ गया 6 गुणा 10 के। यहाँ से अपनी r2 आ जाएगी 6 गुणा 10 बटे 2, 2 को काट देंगे, 2 तिये 6, 3 दाया 30। ठीक है, तो 30% दर होगी तो वो 7 गुना हो जाएगी। कैसे, जैसे 10% साधारण ब्याज की दर है तो समय फिक्स है दोनों के लिए, तो 3 गुनी हो रही है, तो बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। तो वो 30% की दर से है ना 7 गुना हो जाएगी। समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न करते हैं। तो अगले प्रश्न में अपने मूलधन ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, मूलधन ज्ञात करेंगे। तो जैसे प्रश्न मान लेते हैं अपने, कोई प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3
3 वर्ष में 4,800 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष में तो 4,800 रुपये हो रही है, और 5 वर्ष में हो रही है 5,600 रुपये। 5 वर्ष में 5,600 रुपये हो रही है, ठीक है। 5,600 रुपये हो जाती है। तो पी ज्ञात करना है आपको, कि वह राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। पी का मान बताना है अभी। तो अपने क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। तो वैसे तो अपने देखो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर ले पहले, फिर समय है ही, तो मूलधन है, हल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ट्रिक ही लगाएंगे अपने, ट्रिक चलेंगे। तो ट्रिक होती है बच्चों मूलधन की, P बराबर मिश्र धन और समय के वज्र गुणा का अंतर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि A व T के वज्र गुणा का अंतर लेना है, वज्र गुणा का अंतर, और इसमें भाग देना है आपको समय के अंतर का, ठीक है। समय का अंतर कैसे भाई, शायद आपके समझ में नहीं आया वही। तो ये है मिश्र धन और समय, इनका वज्र गुणा का अंतर। जैसे अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, समय, और ये है मिश्र धन। तो समय देखो 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 4,800 रुपये हो रहा है। और 5 वर्ष में क्या, 5 वर्ष में हो रहा है 5,600 रुपये। तो इनका वज्र गुणा इससे, इनका वज्र गुणा, तो 3 से गुणा करेंगे इसको, तो 5 दिए 15,000 और 6 दिए 18, तो 16,800 हो गई है, ठीक है। तो 16,800 इधर लिखेंगे अपने, 16,800, और इसका गुणा करेंगे इधर लिखेंगे, 5 से गुणा कर दो तो 48 पंजे हो जाएंगे आपके 240, ये हो गए 24,000। तो इनका अंतर करेंगे, और यहाँ पे समय का अंतर, तो समय का अंतर देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो अपना मूलधन हो जाएगा देखो A व T के वज्र गुणा का अंतर, यानी कि मिश्र धन और समय के वज्र गुणा का अंतर। तो ये वज्र गुणा आपने किए, और इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, ये अपने यहाँ कर लेंगे। देखो 24,000 में से आप घटाएंगे 16,800, और इसमें भाग देना है समय के अंतर का। तो समय का अंतर क्या है, 5 माइनस 3 यानी 2 आना है। तो इनको घटाओगे तो आप देखो कितने आ जाएंगे, 7200, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। 7200 में आप 2 का भाग दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 3,600 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो करें अपने आगे प्रश्न, आगे अपने निकालेंगे दर, ठीक है। दर वाला प्रश्न करेंगे अभी, कि कोई धनराशि प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, यानी कि SI की दर से 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 1,480 रुपये, तथा 4 वर्ष में हो रही है दोस्तों ये 1,760 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की आपको दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज की दर क्या है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे अपने। इसके लिए अपनी ट्रिक रहेगी कि R बराबर, सेम पहले वाला सूत्र है उससे मिलता जुलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि अपने को दर ज्ञात करनी है ना इस बार। तो दर होती है अपने मिश्र धनों का अंतर, यानी कि A का अंतर, मिश्र धनों का अंतर बटे मिश्र धन यानी A व T के वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर, और इसको अपने गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो अपनी दर आ जाएगी। तो करें हल। मिश्र धनों का अंतर, मिश्र धन देखो कितना है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, T और A है। तो मिश्र धन आपको दे रखे हैं कि 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 1,480, और 4 वर्ष में हो रहे हैं 1,760। तो मिश्र धनों का अंतर तो आया अपना 1,760 में से आप घटाओगे 1,480 बटे A व T के वज्र गुणा का अंतर। तो A और T का वज्र गुणा करेंगे तो
176 है, इसको 2 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपका 352, ठीक है। और 4 को अपने क्या करेंगे 1480 से गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 0, 4 8 32 और 59 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5920। तो इनका अंतर देख लेंगे, ठीक है। तो इनका अंतर है आपका 5920 माइनस 3520, इसका गुणा करेंगे 100 से तो अपनी आएगी दर, ठीक है। तो इनका अंतर आ गया अपना 0, 16 में से 8 गए 8 और 2, 280 गुणा ऊपर कितने 100 बटे इसमें से घटाएंगे 20 में से 20 गए 0 और 59 में से 35 घटा दो, 59 में से 35 घटाएंगे तो आगे अपने 24, तो 4 से कट रहा है, 2 0 से आप 2 0 काट दो, तो इसमें भाग देंगे अपने तो 8 से कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है, 8 दिए 24 और ये आ जाएगा आपका 8 दिए 24 और 8 में 40, 35/3 इधर आ गई आपकी 35/3। यहाँ तक कर लो, 6 आगे और कर लो, 11 दिए 33 होते हैं और 2/3%, ये आ गई आपकी दर, ठीक है। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न में दर ही ज्ञात करेंगे अपने, ठीक है। तो प्रश्न कि कोई राशि समान दर, यानी कि दर है समान रहेगी उसकी, समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। उधार साथ में नोट कर सकते हो आप, उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो, कि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। हो जाता है तो आर का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, कि आर है वो क्या होगी। तो आर देखो क्या हो जाएगी, अपने करेंगे हल। तो आपको दे रखा है कि दर है वो भी समान है, समय है वो भी समान है और मूलधन है उसका दे रखा है कि ब्याज मूलधन का 4/9 गुना हो जाता है। तो अपने को दर ज्ञात करनी है, तो दर आएगी उतना ही समय आएगा क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है। तो इसके लिए अपने ट्रिक होती है आर या फिर टी लिख दो बराबर √ ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ठीक है। तो ब्याज कितना है भाई, मूलधन मान लो मैं 1 रुपये मानूँ तो ब्याज 4/9 आएगा ना। तो देखो ब्याज हो जाएगा अपना 4/9 गुणा 100, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। तो देखो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 गुणा 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, ठीक है। तो हल करेंगे 10 दूआ 20/3 और 20 में 3 का अगर अपने भाग दें तो 6 से ही 2/3% आ जाएगी अपने अंदर, ठीक है। तो अपने को तो बस ये ट्रिक याद रखनी है, ज़्यादा नहीं है, एक टॉपिक में कोई 10-12 ट्रिक होंगी, इसके साथ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ये ट्रिक आप अच्छे से याद कर लेते हो तो, ठीक है। तो दर वाले और देखें कैसे कैसे सूत्र बन सकते हैं। तो देखो अगला प्रश्न है अपना, मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जिसमें अलग अलग ट्रिक बन रही है, तो आप ट्रिक के हिसाब से अच्छे से याद कर सकते हो इनको और पेपरों में अच्छा खासा वक्त भी बचा सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न है आगे अपना, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो आपको दर ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो ब्याज की दर कितनी होगी। इस बार समय अपने को दे रखा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी टी का मान आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो अपने इसको कैसे हल करेंगे, देखो सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 3 ब्याज 5 मूलधन, ठीक है। देखो ये तो आ गया ब्याज और ये आ गया मूलधन, बिना ट्रिक कर सकते इसको। देखो टी का मान दे रखा है आपको 5, पी का मान कितना दे रखा है, ये भी 5 है, और एस आई दे रखा है आपको 3। ये देखो 5 मूलधन होगा तभी तो इसका 3/5 ब्याज होगा ना। तो मैं मूलधन 5 मान रहा हूँ, तो ब्याज इसका 3/5, 5 से 5 कटेंगे तो 3 क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज 3 हो गया। अब मेरे को दर ज्ञात करनी है, तो दर वाला सूत्र है ही अपने पास, एस आई गुणा 100/PT। तो मान रखना है इसमें एस आई कितना है अभी 3 गुणा 100 क्या, पी का मान कितना है 5 और टी का मान भी 5। 5 पंजे 25 होते हैं, तो 25 को काटेंगे 25 चौके 100, यानी कि 12%, ठीक है। तो इसकी दूसरी विधि भी और करवा दूँगा आपको मैं, है। दूसरी विधि अगर ऐसे अपने को दे रखा है ना, तो दर की ट्रिक होती है अपनी n/t गुणा 100, n/t गुणा 100, ठीक है। जितने गुणा हो रहा है, ये 3/5 है, तो n की जगह आएगा 3/5, और t है, t नीचे लिखेंगे, t का मान भी 5 दे रखा है, और ये 100 है ऊपर। सेम देखो ये ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बना है ना। तो 5 पंजे 25 को आप इससे काटो, 25 चौके 100, 4 दिए 12% अपनी दर आनी है, ठीक है। चाहे कौन से तरीके से करेंगे ना तो भी इतनी आएगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले, चाहे नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं और प्रश्न। एक बार ये प्रश्न अगर आपने देख लिए तो गारंटी है हल करने के बाद आपको कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतने अच्छे से आपको समझाए जाएंगे। तो अगला प्रश्न है अपना कि मूलधन ज्ञात करने का ले लेते हैं। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज यानी SI का अंतर, साधारण ब्याज है ना, दोनों 2 ब्याज आ रहे हैं तो दोनों का अंतर है वो दे रखा है अपने को 150 रुपये। तो P का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आसान सी ट्रिक है कि मूलधन होता है ब्याज का अंतर बटे समय का अंतर गुणा 100 बटे दर। तो मूलधन होता है ब्याज का अंतर यानी कि ब्याज का डिफरेंस बटे समय का अंतर। नीचे किससे गुणा करेंगे, दर से, जो दर अपने को दे रखी है यानी कि R से, और ऊपर करना है अपने को 100 से गुणा। तो इसमें मान रखेंगे ब्याज का अंतर अपने को 150 दे रखा है, 150 गुणा ऊपर आ गए 100 बटे समय का अंतर। समय देखो 3 वर्ष और 4 वर्ष दे रखा है, तो समय कितना आएगा अपना 1 आएगा, 1 बटे, और R का मान दे रखा है आपको 6%, तो 6 का भाग दे देंगे इसमें। तो 6 का भाग देखो जा रहा है क्या, 6 दूआ 12, 6 पंजे 30, यानी कि 25 को आप 100 से गुणा करोगे 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये अपना मूलधन आ जाएगा, ठीक है। आगे सेम ऐसा ही प्रश्न करेंगे मूलधन वाला ही। तो 20-25% बनते हैं ये, अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे कि कोई राशि 5 वर्ष, समय ले लेते हैं 5 वर्ष के, यहाँ पे तो दर थी अब समय वाला करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है, 3% अधिक होती, यानी इस बार दर का अंतर दे रखा है ना, 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते।
तो अपने को पी ज्ञात करना है, ठीक है। पी बराबर क्या होगा, सेम ऐसा ही सूत्र रहेगा, समय की जगह दर आ जाएगा, क्योंकि इसमें दर का अंतर दे रखा है ना कि 3% अधिक होती या फिर कम का दे दे कि कम होती, तो ये महत्वपूर्ण है अपने पास, एक ये महत्वपूर्ण, ठीक है। तो सेम वैसा ही सूत्र रहेगा, समय की जगह सिर्फ दर आएगा। तो मूलधन क्या होगा इस बार, दोनों एक जैसे हैं सूत्र, तो ब्याज का अंतर यानी कि SI का अंतर बटे R का अंतर यानी दर का अंतर जो अपना प्रश्न में दे रखा है वो, गुणा यहाँ R था तो यहाँ पे क्या आएगा T, और यहाँ पे देखो T है तो T की जगह क्या रहा है R, गुणा 100। तो SI का अंतर कितना आएगा, ये देखो 105 रुपये और अधिक गुणा 100 बटे R का अंतर, दर का अंतर कितना था 3, और समय कितना है 5, तो 5 थी 15 का अपने इसके अंदर भाग दें तो कितना आएगा, 15 7 105, 7 से काट देंगे या अलग अलग भी काट सकते हो आप, तो अपना आ जाएगा 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 रुपये मूलधन आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अब अपने, आगे प्रश्न ये आप साथ में हल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे प्रश्न है अपना, साधारण ब्याज की दर से मूलधन ज्ञात करेंगे भी, ठीक है। चलो मिश्र धन वाला ले लेते हैं इस बार, है मिश्र धन ज्ञात करने वाला। मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं अभी, मिश्र धन वैसे तो मूलधन में अपने साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो प्रश्न देखेंगे आगे कि साधारण ब्याज की दर से, दे नहीं रखिए एक बार अपने को, सीधा ही लिख रहे हैं, ठीक है, कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं, यानी कि आपको मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, ठीक है। अब प्रश्न है आगे कि यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए या इसको अपने 3% बढ़ा देना तो वह राशि कितनी होगी, यानी कि मिश्र धन इस बार कितना आएगा, वह राशि कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे भी, अपना सीधा सूत्र लगा के कर सकते हैं भी, ठीक है। तो देखो 1200 रुपये हैं अपने को, इससे एक बार कोई मतलब नहीं है 1488 से, ठीक है। अपने क्या करेंगे, 1200 रुपये क्या है मूलधन, तो 1200 रुपये मूलधन है, तो देखो अपने सूत्र लगा लेंगे सीधा ही कि ब्याज ज्ञात कर लेंगे, SI बराबर 1200 गुणा 4 गुणा 3 बटे 100, और ये आ जाएगा अपना 20 से 0 144 रुपये, ठीक है। तो मिश्र धन हो जाएगा आपका 1488 था अपना पहले वाला, ठीक है। तो 3% और बढ़ी है दर, 3% दर बढ़ी है, तो 3% का ब्याज निकाल लिया अपने, तो 1488 तो पहले आ रहा था और 3% का ब्याज और जोड़ देंगे तो 144 और जो आप, ये आ जाएगा 1632 रुपये, ठीक है। देखो पहले जो मिश्र धन था वो तो है ही है, अब 3% बढ़ाई है दर, तो 3% का ब्याज अपने 144 रुपये आया, वो जोड़ दिया, ठीक है। प्रश्न है बच्चों, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन व साधारण ब्याज यानी SI का अंतर 840 रुपये, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर कहीं पूछ ले आपसे तो कैसे करेंगे भी, देखो इसके 2 तरीके हैं, ट्रिक भी है और डायरेक्ट तरीका भी है। तो इसमें अपने मूलधन मान लेंगे पहले, एक तरीका तो ये है, माना मूलधन मान लो 100 रुपये, ठीक है, और समय आपको दे रखा ये है आपका T का मान, और
दर भी दे रखी है आपको, ठीक है। मूलधन आपने मान लिया तो ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। एस आई बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय 4 बटे 100। तो देखो बच्चों अपना साधारण ब्याज आया 5/20, ठीक है। तो मूलधन और ब्याज का अंतर देखो कितना है। मूलधन और ब्याज का अंतर है अपना 100 और 20 का अंतर कितना हो गया, अंतर आया अपना 80 का। और परसेंट में अंतर कितने का दे रखा है 840 का। तो 80 का मान कितना है 840 और 80 का मान 840 है। तो अपना मूलधन कितना था 100, तो 100 का मान कितना होगा 840 बटे 80 गुणा 100। 1 0 से 1 0 काटते हो, 4 का भाग जा रहा है इसमें, तो 4 दूआ 8, 4 एकम 4 और 4 दूआ 8। 2 का भाग इधर 100 में जा रहा है तो 50 बार गया। तो 50 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 पंजे होते हैं 105, यानी कि 1050 रुपये मूलधन आ गया, ठीक है। 1050 रुपये अपना मूलधन आया है। इसको अपने दूसरे तरीके से देखो कैसे करेंगे। एक तो हो गया ये, अपना ट्रिक से कैसे करेंगे, ये तो अपना सीधा सूत्र है अपने जैसे करते हैं वो। ट्रिक से अपना मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है अभी ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर दे रखा हो तो ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे 100 में से आप दर और समय के गुणनफल को घटा देंगे, ठीक है। दर और समय का गुणनफल घट जाएगा। तो ब्याज का अंतर कितना था 840 गुणा 100 बटे 100 में से क्या घटाएंगे अपने दर और समय का गुणनफल। दर और समय का गुणनफल है 5 गुणा 4 यानी 20। वो ही आना है देखो 840 बटे ये 20 घटाएंगे तो 80 और इधर 100। तो यहाँ से देखो 840 बटे 100 नहीं 840 बटे 80 गुणा 100, ये भी 840 बटे 80 गुणा, तो सेम ही पर्सन बन गया यहाँ से। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1050 रुपये। ये आ गया अपना मूलधन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आगे वाला है ये। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर अपने, देखो क्या प्रश्न है अपना कि साधारण ब्याज किसी साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर 8% से कितना धन यानी मूलधन ज्ञात करना है, कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। 11,200 रुपये हो जाएगा, यानी आपने को मिश्र धन दे रखा है, ठीक है, और ज्ञात करना है मूलधन, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट तरीका है इसका, मूलधन मान के कर ले वो आपसे, ठीक है। जैसे अभी ये पहले वाला प्रश्न किया है ऐसे, तो मूलधन मान लेते हैं अपने 100 रुपये, ठीक है। तो अपना जो मिश्र धन आएगा ना, उस मिश्र धन को इस मिश्र धन के बराबर कर लेंगे। तो ये तो है अपने को आर दी हुई और ये है टी, तो पी अपने मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अपने साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो मूलधन गुणा दर है 8 गुणा समय बटे 100। तो 100 से 100 काट देंगे, 8 पंजे 40, एसआई का मान आया 40। यहाँ से अपने मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन देखो 100 प्लस 40 यानी कि मूलधन अपने 100 माना था, तो मिश्र धन आया 140। यहाँ पे मिश्र धन ये देखो कितना हो रहा है, ए 11,200 रुपये, तो 140 किसके बराबर होगा 11,200 के, तो रख देंगे 140 होगा 11,200 के बराबर। तो अपने को 100 का मान ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन 100 मानना था आपने, तो 100 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको आप 100 से गुणा कर देंगे और भाग देना है आपको 140 का, तो 0 से 0 और 14 8 112, तो 80 आया ये। 80 को आप 100 से गुणा कर देना। 80 को अगर अपने 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 लग जाएंगे आगे, 8,000 रुपये ये आ जाएगा अपना मूलधन, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब मान लो अपने को कोई ब्याजों के अंतर का प्रश्न पूछ ले कि ब्याज है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अधिक होगा कितना कम होगा, ऐसे प्रश्न अगर पूछ ले तो कैसे करेंगे देखो।
जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं अपने, आसान प्रश्न करेंगे क्योंकि मुश्किल प्रश्न तो आते नहीं है परीक्षा में, आसान ही आते हैं और वो ही अपने से गलत हो जाते हैं, तो गलत तो करना नहीं है अपने को। तो एक ले लेते हैं प्रश्न। देखो, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज, 11% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI 550 रुपये हो, साधारण ब्याज 550 रुपये हो, यदि उसी राशि को 11 की जगह आपने मान लो 13% की दर से हो, 11 की जगह 13% की दर से उधार दिया जाता, तो ब्याज में कितना अंतर आता वो अपने को ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा देखें प्रश्न। किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपये हैं। ठीक है, यदि उसी राशि को 13% वार्षिक दर से उधार दें, अपने दर से उधार दें, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो कितना अधिक प्राप्त होगा, ट्रिक से भी करेंगे वैसे भी करेंगे, देखेंगे आसान लगेगा उससे आपको आसान से आसान विधि समझाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक करा देता हूँ पहले आपको। तो इसकी ट्रिक तो है भाई, ब्याजों का अंतर क्या होता है, अपने दर वाले में पढ़ा था ब्याजों का अंतर। देखो चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। ब्याजों का अंतर होता है दरों का अंतर बटे पहली दर यानी कि R1, पहली दर, पहली कितनी थी दर और अब कितनी है, अब 13 है ना, तो अब कितनी है दर, है ना, या पहला ब्याज, दरों का अंतर बटे पहली दर गुणा पहला ब्याज। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर तो ऐसे ही प्राप्त होगा। देखो भी पहली दर आपको दे रखी है और दरों का अंतर निकाल लेंगे भाई, कितनी दर बढ़ रही है, जितनी दर बढ़ेगी उतना ही अपना ब्याज बढ़ेगा, तो वो अपने क्या है अंतर आएगा। तो दरों का अंतर कितना है, 13 - 11, और पहली दर कितनी है 11 गुणा पहला ब्याज कितना है 550 रुपये, 550। ठीक है, तो ये आ गया अपने 2/11 गुणा 550, 11 का भाग जा रहा है ना, 11 पंजे 55, 50 दूआ 100। ठीक है, 100 का अंतर आ रहा है। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली हो गई पूरी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और अब एक प्रश्न मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ, वो खुद करना और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बता देना। ठीक है, चलो दे देते हैं कि कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुणी हो जाती है, 3 गुणी हो जाती है, तो बताओ वह कितने समय में 7 गुणी होगी, कितने समय में 7 गुणी हो जाएगी। ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए है। ठीक है, धन्यवाद।